कुछ आगे बढ़कर कुछ काम करना चाहते हैं, इससे कुछ अर्निंग करना चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हमारी बर्ड्स से बिजनेस के रिलेटेड आएगी। अगर आप कमेंट्स करेंगे, जो भी जानकारी चाहते हैं, जो भी आपको लगता है अपनी हॉबी को आगे बढ़ाते हैं, कहाँ आपको दिक्कत आ रही है, क्या आपको डर है, तो उसके बारे में आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। मैं उस पर प्रॉपर वीडियो जरूर बनाऊंगा। बर्ड्स को क्वांटिटी में रखने से ही सब कुछ नहीं होता है। कौन से बर्ड्स रखने हैं, कौन से नहीं रखने हैं, कौन सा बर्ड्स डिमांड में है, किस बर्ड्स को कब हमें निकालना है, कब रोकना है, ये सारी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल दी एक्सोटिक बर्ड्स ऑफ जोधपुर राजस्थान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एक बार फिर से हम रेनबो बजीज के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो मेरी रेनबो बजीज की थी, उसमें मैंने रेनबो बजीज की प्राइस के बारे में चर्चा की थी और रेनबो के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें की, लेकिन कुछ पॉइंट उस वीडियो में मुझसे छूट गए थे, तो वो पॉइंट भी इस वीडियो में कवर करेंगे। और उस वीडियो के नीचे काफ़ी सारे भाइयों के कमेंट्स मुझे देखने को मिले जो कि रेनबो बजीज से रिलेटेड थे, तो मैंने सोचा इस पर एक बार फिर से वीडियो बनानी चाहिए और इस पर चर्चा करनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम रेनबो बजीज के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं, रेनबो बजीज जो है वो काफ़ी टाइम से डिमांड में है, लेकिन रेनबो बजीज की डिमांड पूरी ही नहीं हो पा रही, क्योंकि रेनबो बजीज की पैदावार नहीं हो पा रही, प्रोडक्शन नहीं हो पा रही है। डिमांड तो है लेकिन उसकी प्रोडक्शन नहीं है। किसी के पास रेनबो बजीज जो है वो नहीं मिल पा रहे हैं, या किसी के पास है तो वो भाई जो है वो देने के लिए तैयार नहीं है। वो अपने पास ही वो जो है वो आगे उस पर काम कर कर उसको क्वांटिटी में अपने पास रखना चाह रहा है, या एक दो जोड़े किसी भाई के पास पहुंच भी रहे हैं तो उनसे उन्हें रेनबो बच्चे नहीं मिल पा रहे हैं। उनसे उन्हें जो है वो ऐसे बच्चे आ रहे हैं जिनके ऊपर या तो मार्किंग आ जाती है, या डाइल्यूट टाइप निकल के आ जाते हैं, या क्लियर विंग निकल के आ जाते हैं। मतलब प्रॉपर रेनबो जो है वो नहीं मिल पा रहे, या मिल भी पा रहे हैं तो बच्चे सरवाइव नहीं कर पा रहे। रेनबो बच्चे आ रहे हैं लेकिन बच्चे जो है वो वीक होकर मरे जा रहे हैं। मतलब पूरा प्रॉपर बच्चा तैयार होकर उन्हें नहीं मिल पा रहा है। अगर आपके पास भी ऐसा हो रहा है तो कमेंट्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, ये बताइएगा, ताकि जो है वो मेरी ये बात जो है वो इसमें जो है वो शेयर हो सके कि हाँ वाकई में मैं जो बोल रहा हूँ वो ऐसा हो रहा है। और वाकई में ऐसा है दोस्तों, क्योंकि काफ़ी सारे भाई मुझसे जो है वो जुड़े हुए हैं, तो उनसे चर्चा होती रहती है और मुझे खुद पता है, क्योंकि हमें जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन मिल ही जाती है और हमारी नज़र जो है वो इस हॉबी पर प्रॉपर रहती है कि कहाँ क्या चल रहा है। तो अगर मैं पिछले 2 साल की मैं बात करूँ तो रेनबो बजीज डिमांड पर है, लेकिन 2 साल से रेनबो बजीज की डिमांड अभी भी पूरी नहीं हो पाई है। उसकी वजह यही है कि प्रोडक्शन इतनी है नहीं। रेनबो बजीज से इतनी ब्रीड अभी किसी के पास कर नहीं रहे हैं, तो रेनबो बजीज सीधी सी बात है कि डिमांड पूरी नहीं होगी, क्योंकि पैदावार ही नहीं हो रही तो उसकी डिमांड कैसे पूरी होगी। 2 साल पहले रेनबो बजीज और स्पेंगल बजीज को मैंने अपने चैनल पर काफ़ी हाईलाइट किया था, और उसका रीज़न ये हो कि हमारी जोधपुर की मैं बात करूं, जोधपुर की, तो वहाँ स्पेंगल बजीज भी देखने को ही नहीं मिलते थे। रेनबो तो बहुत दूर की बात है। तो रेनबो बजीज के बारे में जैसे ही मैंने चर्चा की तो काफ़ी सारे भाइयों ने उस पर फोकस किया कि नहीं, ये बर्ड्स हमें रखने चाहिए, क्योंकि उस समय डिमांड में आ गए थे और प्राइस भी अच्छी खासी थी। अब वो स्पेंगल बजीज तो इतने हो गए हैं कि हर भाई के पास स्पेंगल बजीज मिलते हैं। तो जब वो प्रोडक्शन इतनी हुई, पैदावार इतनी हुई, तो सिंपल सी बात है कि हर भाई को वो मिलने लग गए। अब जब वो पैदावार ज़्यादा होने लग गई, हर भाइयों के पास वो पहुंच गए, तो उसकी प्राइस पे भी असर पड़ा। ये हर बर्ड्स में होता है। जब बर्ड्स कोई डिमांड में आता है, उसकी प्रोडक्शन इतनी नहीं होती, तो उस बर्ड्स की प्राइस भी हाई लेवल होती है। जैसे जैसे बर्ड्स की डिमांड कम होती जाती है, अब डिमांड कैसे कम होगी, जब उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, जब उसकी पैदावार ज़्यादा होगी, तो उसकी डिमांड भी सीधी सी बात है कि पूरी होती रहेगी। अब जब सब भाइयों के पास वो बर्ड पहुंच जाएगा तो सीधी सी बात है कि उसका प्राइस भी जो है वो थोड़ा सा कम होगा। ये हर बर्ड्स में होता है। तो प्राइस किसी का बर्ड्स का कम हो रहा है तो उसमें हैरानी होने वाली बात नहीं है। या अगर किसी बर्ड्स की प्राइस एक स्टेबल है और उससे ज़्यादा प्राइस में आपको मिल रहा है कहीं पर, तो उसकी भी एक वजह होती है कि आपके आसपास वो बर्ड्स आसानी से नहीं मिल पा रहा है, तो वहाँ उसकी प्राइस थोड़ी हाई लेवल पर जा सकती है, थोड़ी सी ज़्यादा हो सकती है। और जैसा मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि ये 2 लोगों के बीच का सौदा होता है, प्राइस वो तय करते हैं कि भाई देने वाला और लेने वाला। तो कहीं ना कहीं रेनबो बजीज की अभी डिमांड जो है वो ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि रेनबो बजीज की प्रोडक्शन इतनी नहीं है। जिन भाइयों के पास रेनबो बजीज है
तो वो भाई रोके रखे हुए हैं, वो भाई सेल नहीं कर रहे हैं। अब वो सेल भी कर रहे हैं, हालांकि बहुत कम देखने को मिलते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी के पास नहीं है। रेम्बो बजीज पे काफ़ी भाइयों ने बहुत अच्छे तरीके से काम किया है, काफ़ी जगह पर मुझे देखने को मिलते हैं रेम्बो बजीज हैं, लेकिन सेल के लिए जो है वो बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि वजह यही है कि उसकी प्रोडक्शन इतनी है नहीं, अभी इतना ब्रीड नहीं कर रहे हैं। जिस भाई के पास है वो रोके रखे हुए हैं, या किसी भाई को मिल भी जाते हैं, हम प्राइस की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी प्राइस में उसे मिल भी जाते हैं, तो वो भाई अब एक जोड़ा किसी ने लिया है तो वो भी चाहेगा कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब रेम्बो बजीज को लिया है किसी ने, अब उसके पास बच्चे भी आ रहे हैं, तो उस जोड़े से उन्हें प्रॉपर रेम्बो नहीं मिल पा रहे हैं, या तो बच्चों पर मार्किंग आ रही है, या डर्टी कलर में जो आ रहे हैं, डाइल्यूट कलर में आ रहे हैं, तो क्लियर विंग में आ रहे हैं, तो प्रॉपर रेम्बो उन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो खैर इसका तो रीज़न वही है, जैसा मैंने पिछली वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि भाई पीछे की ब्लड लाइन, तो धीरे धीरे इसकी ब्लड लाइन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है। या किसी के पास रेम्बो बच्चे निकल भी रहे हैं तो वो बच्चे सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, वो बच्चे छोटे से बड़े होकर जो है वो मटकी में ही मर जाते हैं, उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं। तो बहुत सारी जो है वो प्रॉब्लम्स इस रेम्बो बजीज में हमें देखने को मिल रही है। लेकिन रेम्बो बजीज की डिमांड पिछले 2 साल, शायद 2 साल से ज़्यादा ही हो गए होंगे, तो काफ़ी डिमांड में है, और स्पेंगल भी इसके साथ में डिमांड पर है। लेकिन कहीं ना कहीं स्पेंगल की डिमांड तो लगभग पूरी हो चुकी है, हर भाई के पास जो वो स्पेंगल बजीज आराम से मिल जाता है, बहुत ही प्यारा बर्ड्स है ये भी। और रेम्बो बजीज की तो बात ही कुछ अलग है, आप सभी जानते ही हैं। तो रेम्बो बजीज डिमांड पर है। अभी आप अगर बजरी तोतों में फोकस करना चाहते हैं, रेम्बो बजीज रख कर कुछ जो वो अर्निंग करना चाहते हैं, अपने जो वो हॉबी को थोड़ा सा बिजनेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उसको आप रेम्बो बजीज की क्वालिटी आप रखें और उनसे ब्रीड करवाएं, और सबसे पहले इसकी ब्लड लाइन को आप स्ट्रॉन्ग करें। ये इसकी डिमांड मुझे नहीं लगता कि आगे आने वाले 2 सालों में भी पूरी होगी, क्योंकि रेम्बो बजीज देखने को जो है वो बहुत कम मिल रहे हैं, और जिसके पास है वो देने के लिए तैयार नहीं है। तो आप भी मुझे बताना कि मैं जो कह रहा हूँ आप मेरी बात से संतुष्ट हैं या नहीं है। और देखिए, जैसा आपने मेरे यहाँ ब्रीडिंग देखी, तो मेरे यहाँ अब इसकी ब्लड लाइन जो है वो स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। अब जो मेरे पास रेम्बो बच्चे आए हैं, मैं श्योर हूँ कि आगे चलकर वो जब ब्रीड करेंगे वो रेम्बो बच्चे निकालेंगे, जो होगा वो सब ऊपर वाले पे है। तो रेम्बो बजीज की डिमांड काफ़ी है। और दोस्तों एक बात और कहना चाहूँगा कि आगे मैं कोशिश करूँगा कि अब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हमारी इस हॉबी के बारे में, और इसको आप अगर इससे कुछ आगे बढ़कर कुछ काम करना चाहते हैं, इससे कुछ अर्निंग करना चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हमारी बर्ड्स से बिजनेस के रिलेटेड आएगी। अगर आप कमेंट्स करेंगे, जो भी जानकारी चाहते हैं, जो भी आपको लगता है अपनी हॉबी को आगे बढ़ाते हैं, कहाँ आपको दिक्कत आ रही है, क्या आपको डर है, तो उसके बारे में आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए। मैं उस पर प्रॉपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा और आपके लिए लेकर आऊँगा, ताकि जो है वो आपको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि मेरी हमेशा ही कोशिश रहती है कि इस हॉबी को आगे बढ़ाना। मैं सबसे पहले हॉबी को प्रमोट करता हूँ, फिर ये हॉबी ऐसी है कि इस हॉबी की स्टार्ट 1-2 जोड़ों से होती है, फिर आगे चलकर ये खुद ब खुद जो है वो बिजनेस में कन्वर्ट हो जाती है। तो बिल्कुल आपने अगर शुरुआत की है, आप चाहते हैं कि आगे आप काम करना चाहते हैं, कि जो भाई पहले से काम कर रहे हैं उन्हें तो सब पता ही है कि इसमें क्या कैसे क्या करना है, क्योंकि बर्ड्स को क्वांटिटी में रखने से ही सब कुछ नहीं होता है। कौन से बर्ड्स रखने हैं, कौन से नहीं रखने हैं, कौन सा बर्ड्स डिमांड में है, किस बर्ड्स को कब हमें निकालना है, कब रोकना है, ये सारी जानकारी भी आपको होनी चाहिए। तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, और उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।